नमस्कार दोस्तों। अगर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होने लगे तो इस पर कौन खड़ा होगा? कौन जवाब देगा कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए? भगवान के जो मंदिर में लड्डू चढ़ाया जाए और जो लड्डू बनाने का जो घी इस्तेमाल किया जाए, उसमें अगर जानवरों की चर्बी मिला हुआ घी इस्तेमाल किया जाए, तो इसका जवाब कौन देगा? जो हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा? अभी आपने देखा कि दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के पदयात्रा निकाला। हिंदू राष्ट्र बने या न बने वहाँ एक अलग बात है, लेकिन मंदिरों में अगर ऐसी घटना सामने निकल कर आती है तो सबसे बड़ा सवाल पहला ये खड़ा होता है कि आखिर में ऐसा कौन कर रहा है? ये वही लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पर ऐसा घोटाला कर रहे हैं। भारत को एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ एक जबरदस्त स्मगलिंग हो रहा है। उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ऐसे घी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो दूर-दूर तक भगवान को समर्पित नहीं किया जा सकता है। बात हम कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से। यहाँ पर लगभग 250 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। एसआईटी जांच से साफ पता चला है कि यहाँ पर लगभग 5 साल के अंदर 68 लाख किलो मिलावटी घी इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोचिए, मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार की निगाह इस पर नहीं जाती थी? क्या 2019 से लेकर 2024 तक जो है यह मामला चल रहा था, इसके बीच में किसी को भनक तक नहीं लगी कि इसमें जानवरों की चर्बी मिला हुआ घी इस्तेमाल किया जा रहा है? और यह कौन घी सप्लाई कर रहा था? उत्तराखंड की भोले बाबा डेयरी कर रही थी। नाम भी कितना अच्छा है, उत्तराखंड की भोले बाबा डेयरी। यही जो है घी बनाती थी इसको। अब नाम भी आप देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि मंदिरों के पीछे कितना बड़ा खेल हो रहा है। जहां एक तरफ लोगों को बताया जा रहा है कि मैं आपको हिंदू राष्ट्र बनाकर दे दूंगा, सनातन की लहर होगी, वहीं उनके पीछे का इतना बड़ा सच देखिए। दैनिक भास्कर ने साफ-साफ कर दिया है कि मंदिर के पीछे कितना बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ पर 500 करोड़ का हर साल रेवेन्यू होता है। ऐसे मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। सरकार की जरा सा भय इस पर निगाह नहीं गई। और जो यहाँ के जो ट्रस्ट के जो मेन थे, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब सीबीआई के रडार उनके ऊपर चली तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि मंदिर में घोटाला हुआ है, प्रसाद में मिलावट में घोटाला हुआ है। इसमें सीबीआई के रडार पर पहला नाम आता है धर्मा रेड्डी का। धर्मा रेड्डी को जब कस्टडी में लिया जाता है तो पहले तो वह नानुकुर करते हैं, लेकिन जब दबाव दिया जाता है, उन पर जोर दिया जाता है तो वह साफ-साफ अपने इस बातों को कबूल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है। अब सोचिए इनके ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई। इनको तो हमें लगता है मौत के ऊपर भी कोई अगर सजा हो तो वो देनी चाहिए, क्योंकि अगर धार्मिक लोग अगर ये ऐसा करेंगे तो अधार्मिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। भक्तों के साथ, हिंदू भक्तों के साथ अगर इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, वो भी हिंदू लोग ही कर रहे हैं, तो इनको कौन सी सजा देनी चाहिए? डीआईजी मुरली रंभा 10 बजे से लेकर 7 बजे तक इनसे पूछताछ करते हैं। लगभग जो है 9 घंटे पूछताछ चलती है इनसे, तब जाकर ये खुलासा होता है। 11 और 12 नवंबर को लगातार इनसे पूछताछ हुई, इसके बाद यहाँ पता चला कि हाँ, मिलावट हुई है और सारे सैंपल भी पकड़े गए। अब आप लोगों से मेरा यह कहना है कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लाखों लोग उतरे थे पदयात्रा में, तो क्या अब उन लाखों लोगों को उतर के जाना चाहिए और यह मांग करनी चाहिए कि इस मंदिर में जितने भी लोग थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक भी लोगों को बख्शा ना जाए। दूसरा नाम आता है वाई बी सुब्बा रेड्डी का। ये भी ट्रस्ट के ही सहयोगी हैं और इनका भी पूरा हाथ है। आप सोच लीजिए कि 2019 से 2024 तक लगातार इस्तेमाल हुआ है घी, और यहाँ तक कि जो वहाँ ट्रस्ट में जो लैब था, उस लैब में भनक तक नहीं लग पाई कि इसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है देश के अंदर में, वही देश के अंदर में जहां राम राज की बात कर जा रही। मंदिरों के नाम पर लोग गिर पड़ रहे हैं। धार्मिक आस्था के नाम पर अगर बात की जाए तो लोग गिर पड़ेंगे। उनका साफ-साफ कहना है, पहले सनातन, बाद में जो होगा देखा जाएगा। आज उन्हीं लोगों के लिए सबसे बड़ा यह सवाल है कि आप लोग अब इस पर क्या बोलेंगे? सवाल यह है कि आखिर में इतनी बड़ी जो मिलावट हो रही है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है?
क्या चाहे जैसे हो, जो भगवान को भोग लगाया जाता है, एक तरफ आप लोग दिखाते हैं कि भगवान को ऐसा चीज भोग लगाना चाहिए, दूर दूर तक जानवरों का नाम न हो, चर्बी की तो बड़ी दूर की बात है, और वही लड्डू का जो इस्तेमाल है भगवान के लिए किया जाता है, वही करोड़ों भक्त उसी को खा रहे हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं कि जो है उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा उनके साथ हो सकता है। जब से यह मामला सामने निकल कर आया है, लेकिन अभी कोई हिंदू संगठन इसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है, चाहे वहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे चाहे जो भी हो। तो मैं आप लोगों से यहाँ पूछना चाहता हूँ, क्या इसके इसके खिलाफ में खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।